नीट 2026 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है बच्चा, बहुत ही कम समय बचा है। और ऐसे सिचुएशन में हर बच्चे से अगर मैं कुछ रिपोर्ट पूछता हूँ या उसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि भैया हमसे फिजिक्स ही नहीं बन रहा। केमिस्ट्री हो जा रहा है, बायोलॉजी हो जा रहा है, लेकिन फिजिक्स नहीं बन रहा, और उसमें भी खास करके हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं बच्चा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए लास्ट तक देखना और सारी बातों को सुनना और नोट डाउन करना। आज मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पर टारगेट करता हूँ, क्योंकि देखो एक बार समय चला गया ना, फिर वापस ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ऐसी वीडियो सर्कुलेट होंगी बाद में भी, इवन एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले भी आएगी, हाउ टू गेट 170+ मार्क्स इन फिजिक्स विद इन 1 डे। वो सब बकवास बातें होते हैं, क्लिकबेट से कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम अभी समझ गए ना, इनफैक्ट मेरी ये वीडियो देख करके एक बच्चे के भी जहन में वो बात फिट हो गई जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो मेरा ये वीडियो बनाना और मेरा मेहनत करना सफल हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बच्चों, और बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनना। मैं आपका ये दुख दर्द समझ रहा हूँ, हाँ फिजिक्स आपसे नहीं बन रहा है। और 2026 में हमारे पास समय कितना बचा है? जुलाई गया, अगस्त, रक्षाबंधन और ये सब के चक्कर में 3-4 दिन जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल मिलाकर के 4 दिन, 7 ही महीना है। भैया फैब क्या बात करते हो, मार्च और अप्रैल तक? हमारे बैच में हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तो मार्च तक चलेगा, मतलब है अभी भी। अगर आप सही समय पर सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाओगे तो रिवीजन कब करोगे? मूर्खता बंद करो बच्चों, सही समय पर पहले सिलेबस खत्म करना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में गेम क्या है। गेम है सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूले को रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स कॉन्सेप्ट्स को देखना, मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किया उसको बार बार रिपीट मोड पर देखना, तब जाकर के स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और तब जाकर के आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा यहां पर जिसको फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बस उतना फॉलो कीजिए, रेगुलरली कीजिए, 7 दिन में कीजिए, देखिए रिजल्ट आएगा। मेरे पास ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है, उनकी भी आप जैसे ही प्रॉब्लम, भैया हम स्कूल भी जाते हैं, स्कूल का काम होता है, हम कैसे करें? भैया मेरा बोर्ड्स भी है, हम कैसे करें? तो देखो, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे ना बच्चा, तो कुछ होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर काम करो। क्या भारत देश में सिर्फ आप अकेले ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास ऐसे मेरे खुद पढ़ाए हुए बहुत सारे टॉपर बच्चे हैं जो स्कूल के साथ साथ अपना उन्होंने जर्नी कंप्लीट किया। तो ये सब बीतू की बातें, इन सबसे पहले बाहर निकलते हैं, बात करते हैं कि फिजिक्स में हमें क्या करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए हमेशा। देखो बच्चा, ध्यान से सुनना। मैं पहले बैच वाले स्टूडेंट की बात करता हूँ, फिर जो सेल्फ स्टडी मार रहे हैं मैं उनसे बात करता हूँ। जो भी बच्चे बैच स्टूडेंट है, XYZ, आप किसी बैच में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप रेगुलरली बिना रुके हुए, आपको सबसे पहले क्या करना है? रेगुलरली बेटा बिना रुके हुए, किसी भी वजह से आपका क्लास ना छूटे ये ध्यान रखते हुए रेगुलर आपको क्लास अटेम्प्ट करना है। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? क्लास आपको अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। बैच के स्टूडेंट हो, रेगुलरली आपको क्लास अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए बच्चा, रेगुलर आपको क्लास अटेम्प्ट करना है, नंबर 1। दूसरा, इन केस आप बीमार पड़ गए, इन केस आपका किसी वजह से, आप चाहे सर XYZ जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा, वहां पर मान लीजिए कि टाइम अलग है, बट आपको वो बैच बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि आप रिकॉर्डिंग देखिए। अगर आप फिजिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले आपका होना चाहिए, रेगुलरिटी पर ध्यान दो और रिकॉर्डिंग आप देखो। अगर आप लाइव आते हो तो फिर बहुत बढ़िया बात है। जो बच्चे मेरे बैचेस में पढ़ रहे हैं उनको उनको उस टाइम पता है, जो बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, मेरा बेटा मेरा इंडिविजुअल बैच है जिसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो ऑलरेडी किसी बैच में थे, भीड़ का हिस्सा थे, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि वो टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरे बैच में बच्चा, मैं मैक्सिमम उतने ही स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जिनसे मैं रेगुलरली बात कर सकूँ, ऑन कॉल भी, डाउट भी, और सब कुछ। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड SSP विद्यापीठ एप्लीकेशन, अभी देर नहीं हुई है। फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो रिस्क मत लो, मैं गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें 7-8 महीने के अंदर प्रो बना दूंगा। आपकी फिजिक्स अगर माइनस पर है, मैं आपको उसको स्केल कर जाऊंगा, प्यार हो जाएगा बच्चा आपको फिजिक्स से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लाखों स्टूडेंट्स बोल चुके हैं। ठीक है, आप मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए कोर्स को परचेज कर लीजिए और रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। 6:15 से 7:30 बजे तक मैं लाइव पढ़ाता हूँ। अब वापस मुद्दे पर आते हैं बच्चा। आप जब क्लासेस देख रहे हो तो आपके जो टीचर हैं, एग्जाम्पल मैं अपना ही ले लेता हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बच्चा, टोटल वो नीट रिलेवेंट होता है,
अब मुझे अनुभव से पता चल चुका है, मुझे पता है कि हर चैप्टर के कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब ये बेतुकी बातों में मत पढ़ना, पाखंडियों की तरह बात मत करो कि अरे कुछ भी आता है, नहीं आता भाई। नीट 2025 के भी पेपर में 30% क्वेश्चन टफ थे, 70% क्वेश्चन सिंगल फॉर्मूला बेस्ड थे। बात को समझिएगा, 70% क्वेश्चन वॉज सिंगल बेस्ड और 30% क्वेश्चन को घुमाया था। उसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन है जो किसी से हिला नहीं, सबसे हिला, जितने भी टीचर थे, मुझसे भी नहीं हिला, शुरू में नहीं हिला, फिर एक लगे रहे उसके ऊपर 15-20 मिनट तक, तब जाके वो सॉल्व हुआ। भारत में हर टीचर से हुआ, उसमें कोई गलत वाली बात नहीं थी, वो एकदम एडवांस लेवल का सवाल था। लेकिन सोच, असली कॉम्पिटिशन ये 30% में या 70% में। नीट का अधिकतर बच्चा इसी में गच्चा खाया है। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, आपको बस इसी पर फोकस कराया जा रहा है, नहीं नहीं जी ये करो। इसके चक्कर में क्या होता है, आपको आदत लग गई है 2 मिनट से 3 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसकी वजह से आपको सिंगल फॉर्मूला क्वेश्चन लगता है कि हो जाएगा, और असली गेम वहीं पर है जो खराब कर देता है, आप फंस जाते हो बच्चा। आपका सिलेक्शन ये 70% क्वेश्चन देगा, आप इसमें स्केल हो जाओगे, ये अपने आप आने लगेगा 30% क्वेश्चन। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर ईमानदारी से आप मुझे सुन रहे हो ना बेटा, तो यहाँ कमेंट में लिख के जाना, हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप सबसे पहले ये करो बच्चा, मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं कीजिए। पहले आप अपने क्लास के अंदर जो आपके टीचर ने बैच के अंदर क्वेश्चन कराया है, जो नोट्स आपके पास आ रही है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट है प्लस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन भी नीट रिलेवेंट होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जेई मेंस भी रहना चाहिए, और 10-12% आपका, अब मैं बोलता हूं, एडवांस भी रहना चाहिए। सभी चैप्टर्स में नहीं, कुछ चैप्टर्स में, जैसे काइनेमेटिक्स में यस, हमारे नीट के सिलेबस में अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल वाला सवाल नहीं दिया है। एंगल वाला सवाल मतलब भैया स्लोप वाला सवाल, बट दे सकता है इस बार। ये मेरे वर्ड्स है बच्चा, लिख लो। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं चिल्लाता रहा पेपर अच्छा आएगा, पेपर अच्छा आएगा, सब जगह चिल्ला रहे थे पेपर इजी होगा। पेपर इजी तब कुछ नहीं होता। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपने ये टारगेट करा था ना बच्चा, तो पेपर इजी होगा। तो याद रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे पहाड़ वाला सवाल होता है, पहाड़ पर से आप ऐसे पत्थर फेंक रहे हो, आ सकता है ना, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है ना, अभी तक पूछा है, बट आ सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो कुछ लेवल तक आपको जे एडवांस तक भी जाना पड़ेगा। मेरे बैचेस के अंदर मैं इंश्योर करता हूं अपने बच्चों को कि पहले उनको सिंगल फॉर्मूला बेस वाले सवाल कराता हूं, फिर सोचने वाला सवाल कराता हूं, फिर एडवांस लेवल में घुसा देता हूं। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। 70% क्वेश्चंस आपको सिंगल फॉर्मूला वाले करने हैं, ताकि आपके 70% मार्क्स तो आ जाएं। अगर 180 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर है बच्चों, सोच करके देख, 4 सवाल के लिए तू परेशान होता रहता है कि मेरे से सारे सवाल नहीं बनते, और मेंटालिटी चेंज करो, एक सवाल नहीं बनता तो आप परेशान हो जाते हो। नहीं 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 बेटा, आप अकेले नहीं हो, इस भीड़ में बहुत लोग हैं। अगर आपसे एक सवाल नहीं बनता तो तुरंत आपके माइंड को सिग्नल जाना चाहिए कि यार इसका सोल्यूशन देखता हूं, और सोल्यूशन देखने के बाद अपने दिमाग को फीड करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया, कहां कमी रह गई, टीचर ने जब पढ़ाया तो कॉन्सेप्ट में कहां कच्चा खाया। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 रेगुलरिटी, नंबर 2 क्लास के नोट्स और क्लास के क्वेश्चंस करो बच्चा सबसे पहले, इसके अलावा अभी आप कुछ मत करना, ठीक है। तीसरा, एक बार जब आपके क्वेश्चन नोट्स, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो नीट लेवल का जो आपके टीचर ने कराया है, जेई लेवल का जो मैं बैचेस में करा रहा हूं, वो हो जाए बच्चा, उसके बाद आपके पास में एक मॉड्यूल होना चाहिए। इस मॉड्यूल में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने चाहिए, वो आपको रेगुलरली करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये स्टेप्स को फॉलो करो, रैंडम करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट और घनिष्ठ बात, मल्टीपल बुक्स को बेटा अवॉइड करो। आपको अगर किताब खरीदनी है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं गिनी चुनी किताब का नाम लेता हूं, वो आप परचेस कर लीजिए। कोई भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली किताब, किसी भी पब्लिकेशन की, बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन आप जानते हैं, आई कैन नॉट से द नेम, है ना, आप जानते हो, बहुत पॉपुलर पब्लिकेशंस है। अगर आप मल्टीपल बुक्स लेना चाहते हो, कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ एक PYQs की बुक रखो, क्योंकि आप ऑलरेडी बैचेस में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हो। किताब अकेले बैठ के पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर अकेले बैठ के पढ़ना होता तो किसी को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप बैच के स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो कहीं से, आपके पास में एक मॉड्यूल होना चाहिए। आपके ट्यूशन का मॉड्यूल है, इट्स ओके, बट ऐसा कोई मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें PYQs हो चैप्टर वाइज। इतनी बातें आपको करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेगुलरिटी, कॉन्सेप्ट नीट रिलेवेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका टीचर जो पढ़ा रहा है क्वेश्चन नोट्स, कॉन्सेप्ट प्लस, ये आप रोजाना करो। कोई कोई दिन ऐसा होगा जहां पर आपका मॉड्यूल का पूरा क्वेश्चन हो गया,
अब आपको लगेगा क्या कि यार मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मेरा मॉड्यूल भी हो गया, अब क्या करूं, आज तो छुट्टी। गलत, वहीं आप पीछे हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूं बच्चा, आप वहीं पीछे हो जाओगे। जैसे ही द मोमेंट यू थॉट ना कि आज तो मैं रेस्ट मार लेता हूं, तो कोई बच्चा होगा पूरे भारत में जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, पीछे हो जाओगे। अब लोग बोलेंगे, फिर पाखंडियों की तरह लोग बात करेंगे, फिर से लोग कुछ पाखंडी आ जाएंगे, अरे भाई क्या है, चिल मारते हैं यार, क्या ही कर लेंगे पढ़ के। जब चिली मारना था तो साइंस नहीं लेना था, और साइंस नहीं ले लिया तो उसमें फिर ये नीट और जेई में नहीं घुसना था बच्चों, चिली मार लेते। कंपटीशन तगड़ा है ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो पहली बात समझ लो, हम चिल नहीं मार सकते हैं, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और डॉक्टर बनने की लाइफ इमेंस हार्डवर्क मांगती है। रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता भाई साहब। अच्छे डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस बनोगे, रात को सर्जरी करने जाना पड़ सकता है। तो इस लेवल का डेडिकेशन आपके अंदर है तो आप बने हो नीट के लिए, वरना छोड़ दो। हाँ हाँ, मेरी थोड़ी बातें आपको बुरी लग सकती है कि इंसान क्या ही बोल रहा है, बट सच बोल रहा हूँ। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी डांटता हूँ, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, मेहनत नहीं कर सकते, छोड़ दो, साइंस के लिए तुम नहीं बने हो, नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं बने हो। तो मेहनत मांगती है नीट। अगर रिजल्ट आप सिलेक्शन चाहते हो ना, तो वो बहुत सारा मेहनत मांगती है, ऐसे ही नहीं आता। महेश कुमार हर कोई नहीं बन जाता बच्चा, ठीक है। मैं महेश कुमार की बात नहीं करता हूँ, मैं बीच में जो मेरे बच्चे आए हैं उनकी भी बात करता हूँ। महेश कुमार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, खुद से भी कर लेता। तो ये चीज आपको समझ करके रखनी पड़ेगी बच्चा, ठीक है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सो के नहीं बनाना भाई, नहीं बनाना है। आपको वो क्वेश्चन बनाने जो नीट पूछती है। अरे नीट ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा भाई, ये तो मैं मोदी जी की तरह बोलूंगा, अगर ये ज्यादा ज्यादा लोग क्या कर लेंगे भाई, झोला लेके निकल पड़ेंगे, नहीं। नीट आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगी ना, हर एक चैप्टर्स के कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, उस गिने चुने कॉन्सेप्ट्स के एन वैरायटी के पैटर्न्स के सवाल हैं। अगर आप लास्ट 10 साल का पेपर भी कर लो भाई साहब, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको गिन के बता सकता हूं। काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है वो आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो दूसरा तीसरा मिला करके होता है, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। अब काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चा लिख ले, यही सवाल आता है बार बार। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक सवाल हो सकता है जिसमें हम मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात करते हैं। हाइट ऑफ द टावर दिया है, पत्थर को फेंका, या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाइट ऑफ द टावर दिया है, एक आदमी ने पत्थर को नीचे फेंका, दूसरे आदमी नीचे से ऊपर फेंका, बोलो कब मिलन होगा, देख लीजिए। और तीसरा आप होता है आपका, इसके बाद होता है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बाद में एक्सीलरेशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कहानी, कौन सी वाली कहानी, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, धुड़ुम, दोनों कहां मिल रहे हैं, ये सवाल भी बना हुआ है। तो हर एक चैप्टर्स के ना, फिर वो रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर आप लोगों का आता है रेनमैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बच्चा। तो जैसे मुझे ये पता है क्लिक 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 कि मेरे को ये पता है चैप्टर में ये टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आता है, वैसी लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। समझ गए बात को। तो वही लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बातें आप बेटा अगर करोगे, बैच के स्टूडेंट हो, तो बात बन जाएगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मेरा भी एक बैच है, एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ ऐप। अभी भी समय है, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काइनेमेटिक्स चल रहा है बच्चों अब। लेकिन अगर आप 7-8-10 दिन बाद सोचोगे कि कभी भी हम मुंह उठा करके बैच ज्वाइन करेंगे, हमको बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोग बोलेंगे ले सकते हो आप, मैं बोलूंगा मत लेना बच्चा, वेट फॉर द न्यू बैच। बट दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज काइनेमेटिक्स हुआ है और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्लस मैं जो बच्चे मेरे पास बैच में आज ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको फिर से वापस एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव के अंदर भी और अलग से क्लास भी लेकर के, ठीक है। बैच की प्राइस बहुत ही मिनिमम है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिया है, किसी भी नंबर पे कनेक्ट कर लो, 6353171380। शुक्ला भैया आपको मिलेंगे, ही विल गाइड लेटेस्ट बैच फॉर नीट 2026। अब आइए, अब हम बात करते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। पहले तो उन लोगों को सैल्यूट है बच्चों, आप लोगों को दिल से सैल्यूट है, ग्रैंड सैल्यूट है बच्चों। खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 90% स्टूडेंट आप लोगों में से वही होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा। दे अंडरस्टूड द गेम कि फिजिक्स में मेरा अच्छा स्कोर आएगा, मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे से बायो अच्छा हो ही रहा था तभी फिजिक्स में अच्छा आया, केमिस्ट्री अच्छा हो रहा था तभी फिजिक्स अच्छा यहाँ पर मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि क्या तुम खुद से पढ़ रहे हो, तो क्या वो एक डायरेक्शन के साथ पढ़ रहे हो या बिना डायरेक्शन के साथ पढ़ रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन के साथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिना डायरेक्शन के साथ। देखो, डायरेक्शन के साथ मतलब स्टिक विथ वन टीचर, स्टिक विथ वन लेक्चर नोट्स, स्टिक विथ वन पैटर्न। और रैंडम क्या होता है, भीड़ जहां देखी चल पड़े, आज मैं इससे यहां पढ़ लूंगा, उससे वहां पढ़ लूंगा, इससे वहां पढ़ लूंगा। इससे आपका लॉस होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के इजी तरीके होते हैं, टफ तरीका भी होता है। हो सकता है कि कोई चीज मैं आपको पढ़ाऊं बहुत इजी लगे, कोई और चीज पढ़ाए बहुत टफ लगे। ये भी हो सकता है बच्चा कि कोई चीज मेरा पढ़ाया बहुत टफ है,
बट किसी और टीचर का बहुत ईजी है। बट एट द एंड ऑफ द डे एवरेज देखोगे तो हर टीचर का एक जैसा आ जाएगा। आपको बस ये देखना है कि किस टीचर के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी बैठ रही है। यूट्यूब पर मल्टीपल टीचर्स एंड एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको ये देखना है बेटा कि किसके साथ आपकी सिंक्रोनाइजेशन बैठती है। मैं रोज सुबह 10 बजे, पहले मैं रिकॉर्डिंग डालता था, बट मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह बच्चा मुझसे कनेक्टेड है ना। तो एवरी मॉर्निंग, मॉर्न लिखा हूँ, एवरी मॉर्निंग 10 AM टू ओनली 11 10:45, सिर्फ 45 मिनट लेता हूँ। बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा बेटा, कोई काट दे तो बताना। मेरे पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो तो बताना। मेरे पढ़ाने के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम जो सवाल लेकर के आओगे तुमसे ना हो तो बताना। बट रेगुलर बच्चा क्लास में आए तो मंडे टू फ्राइडे चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, प्रचंड प्लेलिस्ट के नाम से फेमस है, और पेड बैचेस प्रचंड प्लस के नाम से फेमस है। एवरी मॉर्निंग 10 to 10:45 AM ये मैं कराता हूँ। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगता है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बट कंटिन्यू कीजिए बच्चा, छोड़िएगा मत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपने वहां से करा, फिर आपने सर्कुलर मोशन देख लिया किसी और साहब को, किसी और मैम को देख लिया, अच्छा वो मैम को बहुत लोग देख रहे हैं, चलो हो नाइस नाइस नाइस, इसमें आपका लॉस है बच्चा। ठीक है। प्लस जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का एक पैटर्न बना करके रखो। पैटर्न ये होना चाहिए, क्लास की नोट्स आपके पास तो नहीं है क्योंकि अब आप यूट्यूब देख रहे हो, तो यूट्यूब के नोट्स अगर आप देख रहे हो ना बहुत अच्छे से, तो वो नोट्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। प्लस अगेन आई वुड से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए। अगेन आई वुड से किताब कोई भी पब्लिकेशन की चलेगी। अगेन आई वुड से उस किताब के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो किताब है बेटा, तो दिस विल हेल्प यू, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात तय है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका काम नहीं बनेगा। आगे बात समझ में। बहुत सारे बच्चों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरे एप्लीकेशन पर फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इन केस आपको एनसीईआरटी में हेल्प चाहिए तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा है, तो आप एसएसपी विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके रखिएगा बेटा। अल्टीमेटली बैचेस में आप आओगे तो आपको बेनिफिट है, बट अगर आप बैचेस के अलावा भी जो मेरे फ्री नोट्स हैं उन सभी का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक, तो ये था ओवरऑल मुद्दा, फिजिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स में और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ टू स्ट्रॉन्ग दैट, तो मैं आपको ये कहूँगा बेटा, अगर आप 2026 के स्टूडेंट हो तो ये सवाल पूछना मूर्खता है। फिर से वही बात कहूँगा, पाखंडी बन गए हो आप, पाखंड कर रहे हो अपने आप से। अगर आपकी नीट की एग्जाम 10 महीने बाद है, मंथ ऑफ May 2026, और आप कह रहे हैं कि मेरा कैलकुलेशन वीक है, तो आपसे नहीं होगा भैया, डिमोटिवेट करो। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अब आप मेहनत करोगे तो सुधर सकता है, बट मेहनत ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड मेरी हेल्प चाहिए, वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बनाता हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन इन फिजिक्स। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट। टिल देन बच्चों, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।